पूनम जी, जो नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की थी मोहम्मद साहब के ऊपर, उसको लेकर आजकल काफी चर्चे में आ गई हैं। अरे मैं ये बोल रही हूँ, देश की शांति के लिए कानूनी कार्रवाई करो। पूरा देश बोल रहा है इस बात को। बीजेपी ने तो कार्रवाई कर दिया ना, निकाल दिया उन्हें। अच्छा, निकालना है समाधान है भाई, कानूनी कार्रवाई करो। हम तो कह रहे तुम रखो अपनी पार्टी में ही है, लेकिन तो नहीं किया जा सकता ना। सरकलम नहीं करा जा सकता, गलती हुई है माफी दी जावे, कानूनी कार्रवाई होती है। जो इस बात को कह रहे हैं कि सरकलम हो, ये हो, वो हो, ये भी एक गलत है। संवैधानिक रूप से जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए, बिल्कुल जायज है। लेकिन इस बयान के बाद लगातार नुपुर शर्मा को धमकी मिल रही है। उन्होंने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में भी एक बात कही है, ऐसे ऐसे माहौल से हो जा, धमकी मिल रही, सिक्योरिटी दे दी और कहा चाहिए जान लो, हमारी सिक्योरिटी दे दी सरकार ने और कहा हमें खाओ। लेकिन उसी के बाद कल कई जगह हिंसा भी हुई है जुम्मे की नमाज के बाद। देखिए, ये बहुत गलत है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश की शांति के लिए। ये चीजें बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गलत है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा जो है समाधान नहीं है। इसको रोकने का उपाय सोचिए। रोकने का जो उपाय है वो क्या है? वो सिर्फ यही उपाय है कि कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, लोगों को शांति हो जाएगी। उनके मन में भी ये रहेगा भाई हाँ कार्रवाई हुई, हमारे धर्म के खिलाफ बोला। अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे क्या हम नहीं बोलेंगे? क्या हम भी बोलेंगे? तो चीजों को समझना चाहिए। आप खुद एक पंडित है और फिर पंडित हूँ मैं, इंसान ना हूँ, भारतीय ना हूँ। पंडित हूँ मैं, पंडित हूँ, गर्व से कहती हूँ पंडित हूँ, गर्व से कहती हूँ सनातन धर्म से हूँ। इसमें कोई मेरे दुर्भाग्य है? नुपुर शर्मा भी तो पंडित है। तो फिर वो एक किसी भी धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ आप टिप्पणी करोगे तो आप क्या सोचती हैं कि मैं गलत बात को सपोर्ट कर दूं? पंडित हूँ तो पंडित हूँ, गर्व से कहती हूँ, मुझे गर्व है कि हाँ मैं पंडित हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो पंडित हैं, नुपुर शर्मा का खुल के सब कर रहे होंगे, जो कर रहे होंगे, जो नुपुर शर्मा के उन पे पल रहे होंगे वे कर रहे होंगे। मैं गलत बात का काय को सपोर्ट करूं? नुपुर शर्मा से कर्जा ले रखा मैंने, ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी भी ना होनी चाहिए। अच्छा। जो लोग कह रहे फांसी पे लटकाओ, सूली पे लटकाओ, ये भी नहीं होनी चाहिए। नुपुर शर्मा के 5 का नोट ना ले रखा मैंने, जो मैं बोल दूं जाकर पंडित हूँ। तो मतलब अगर लेंगी तो बोलेंगे, काय को लूंगी मैं? मुझे जरूरत क्या पड़ी? हाथ पहनना चले। मैं कहती, मैं बता रही हूँ कि नूनू का वे भी पंडित है, तुम भी पंडित हो। अरे हाँ हूँ, पंडित हूँ, सनातन धर्म से हूँ, गर्व से कहती हूँ, गर्व है पंडित होने पे। लेकिन ये नहीं है कि मैं पंडित हूँ तो किसी पंडित ने गलत बयान कर दिया तो मैं किसी पंडित के गलत बयान को सपोर्ट कर दूं। नमस्ते भाई। लेकिन वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद साहब जैसे एक लेडी कूड़ा फेंकने आती थी उसको भी माफ कर देते, तो नुपुर शर्मा को भी माफ कर देना चाहिए। देखिए, अभी मैं एक बयान देख रही थी, किसी धर्मगुरु का ही आया था, इस्लामिक धर्मगुरु, उसमें उन्होंने लिखा कि इस्लाम के अनुसार नुपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, अगर इस्लाम के अनुसार माफ कर देना चाहिए तो बिल्कुल माफ कर देंगे। गलती इंसान से ही होगा, इंसान गलतियों का पुतला है भाई, ऐसा नहीं, गलती हमसे भी हुई है, माफी मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने भी नहीं, मैं भी यही बोल रही हूँ कि गलती मानते हैं। इन्होंने बोला कि गलती मानी, अगर गलती मानी तो माफी मांग करके गलती माफ कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ बात पूरे देश की शांति की है, आप समझिए। मैं अकेले किसी चीज को माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया तो मैं कर दिया, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पूरे के पूरे देश की है, देश की शांति की है। बात यहाँ और देशों की भी है, जो अरब की कंट्रियां हैं, उनका कैसा बयान हमारे देश के प्रति, छवि खराब करी उन्होंने। तो तभी तो उन्होंने बोला कि भाई प्रोडक्ट बैन कर दो भारत के, है ना, और भारत के यहाँ पे लोग काम करते हैं उनको यहाँ पे नहीं अब काम पे रखेंगे। ये चीजें खराब है। माफी मांगी, माफ करना एक बड़ा कर्म है। और लिखा है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन वो तो ऐसे माफ कर दीजिए। नहीं थी इतनी, भारत से छोटी है वो, अब कह रही है भारत को माफी मांगनी चाहिए। अबे भारत से छोटी हो बड़ी हो, बात तो सही और गलत की है ना। सही के ऊपर देखो, रावण थे, है ना, दादा रावण जो थे, उन्हें बाद में जब उनका वध हो गया था, भगवान राम ने उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा दी गई थी। तो जब उनके कुछ पल बचे थे, थोड़ा थोड़ा सांस ले रहे थे, तो भगवान राम से रावण ने बोला था कि प्रभु मुझे मेरा अहंकार ही ले डूबा, और मुझे पता था मेरा मोक्ष आपके हाथों से होगा, और इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे मेरा अहंकार ले डूबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मरने से पहले 4 वेदों के ज्ञाता थे, ठीक, धरती आकाश पाताल सब पे उनका कब्जा था, सब उनके कंट्रोल में थे, तो फिर भी उन्होंने माफी मांग ली। तो गलत चीज पे माफी मांगने में क्या दिक्कत है? दादा रावण इतने वेदों के ज्ञानी माफी मांग सकते हैं, तो क्या एक गलत बात पे प्रवक्ता माफी नहीं मांग सकते? अब वो जो धर्मगुरु कहे जाते हैं मुस्लिमों को, मक्का मदीना, अब वहाँ के जो है मौलवी, अब उन्होंने भी समर्थन कर दिया है नुपुर शर्मा के खिलाफ। समर्थन के यार, तुम पहले सवाल ढंग से करो। खिलाफ बोला है, खिलाफ बोला है। कांग्रेस क्यों चुप है? आप ये बता सकते हैं कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति से बाहर दिखती है। अब एक बात बता, ये भी कांग्रेस चुप है? मैं कहूँ, मैं नहीं हूँ। एक बच्चा, एक कार्यकर्ता कांग्रेस है, एक बच्चा कार्यकर्ता कांग्रेस है। कैसे आम है? कैसे आम है? बीजेपी लगातार, आपको किसने कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है? कांग्रेस कहाँ है? कहाँ नहीं है कांग्रेस? अभी आपने देखा नहीं कितना बढ़िया प्रदर्शन करा कांग्रेस ने, और आप कैसे बात करा? किसने सपोर्ट करा उनको?
किसने करा? वोट की बात नहीं, अगेंस्ट में भी तो नहीं खड़ी, कांग्रेस का बयान ही नहीं दिखता। राहुल गांधी शांत। अरे ट्वीट चेक करा करो भाई। ट्विटर पे अच्छा ट्विटर क्यों नहीं चेक करते? तुम बेकार की बात करो, यहाँ ज्ञान देने लग जाओ। ट्विटर जगा रहे मेरे बीजेपी के प्रवक्ता लगातार नेशनल न्यूज पे बोलते रहते, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो वो ट्विटर पे ही है खाली। अरे धर्म के बाद धर्म वाली बातों पर नहीं किसी को वो करना चाहिए, समझते क्यों नहीं बात को? सेंसिटिव मामला, किसी को भी, बीजेपी वालों को भी नहीं बोलना चाहिए, बेकार की बात कर रहे हो। बीजेपी तो अरे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ। तो मान लिया क्यों मान लिया जाएगा? क्यों नहीं आवाज उठाएगी? उठाए नहीं, ट्विटर चेक करा करो। अरे ट्विटर चेक क्यों नहीं करते तुम? क्या फेसबुक ट्विटर? अच्छा देश के प्रधानमंत्री ये कह सके कि हमारी पार्टी से इनको कोई लेना देना नहीं है, और हमारे नेता कहते तो कहीं ट्विटर चल रहा, देश चला कौन रहा? सरकार चला रही। बीजेपी पार्टी के पर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का जो काम है अच्छे से कर रहा, क्या करेगा? और क्या करे? सत्ताधारी पार्टी जो है उनसे तो बड़े काम करा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे है, लेकिन अगर जो मौजूदा पार्टी है वो कहीं ना कहीं हर जगह दिखाई देती। कई ऐसे चेहरे हैं, स्मृति ईरानी की बात कर लूं मैं, वे तो कंट्रोवर्सी चाहो ना, तो बेमतलब की फालतू की टीवी का यो टीवी और यो फेमस बनाई तो ले डूबा है प्रवक्ता को, और कौन ले डूबा? जनता के बीच में आके अपनी आवाज बनता है, देश की आवाज बनता है, और लगता है हम चेहरा नहीं अरे सुनिए या तो आप स्पेशल सुनिए, जब आप किसी बात का मेरे से कोई गलती हो जाती है तो कहते कांग्रेस ने गलत बयान दे दिया। अगर मेरे से हो जाती है, जब आप गलत बात के लिए मुझे कांग्रेस बताते हैं तो सही बातों के लिए मुझे कांग्रेस। प्रियंका गांधी भी सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव नजर आती है। कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही ऐसे बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब नुपुर शर्मा का बयान इतना ज्यादा चर्चे में। मैंने बताया नहीं, क्यों नहीं चेक करते सोशल मीडिया? नु बताओ। दूसरी बात, हमारी नेता का कोरोना हो रहा, पता इस बात का नहीं पता? भी लखनऊ में गई थी, हमारी सारे कैंडिडेटों की मीटिंग लिया, कोरोना हो रहा। नुपुर शर्मा पे क्या स्टैंड है आपकी? है नुपुर शर्मा पे क्या स्टैंड है? मेरी तो यही है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश में शांति की बहुत जरूरत है। और जगह जगह जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जो आहत हुआ लोगों को, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। बीजेपी ने सुधार किया तो नुपुर शर्मा को देखते हुए 38 नेता ऐसे चुनित किए हैं जो जिन्हें बोलने पर रोक लगाई। अब एक बात बताओ, जो पहले ये दिए थे इन्होंने बयान से, बाबा ने इधर डांसने वाले जो बाबा हैं, इन्होंने दिया, अगर ठीक सी कार्रवाई जब ही कर लेते, एक बुलडोजर का पहिया होगा कोई ले जाते, तो आज ये माहौल नहीं होता। अब देखिए, देर आए दुरुस्त आए चलो करी, लेकिन अभी फिलहाल जो माहौल है वो माहौल बताओ ना क्या है? वो माहौल ये है कि पूरे देश में यहाँ प्रोटेस्ट, वहाँ की फोटो, वहाँ की वीडियो, ये देखने को मिल रही। अब इसे रोकने का, अरे इसको रोकने का समाधान बताओ। बुलडोजर जारी बुलडोजर का समाधान क्या है? चल रहा है यूपी में। मैं तो ये चाह रही, जो संवैधानिक तरीके से कानूनी कार्रवाई है, अगर रतनलाल जी के घर पे बुलडोजर चले तो एक नुपुर शर्मा जी के यहाँ भी चले। ये तो लगना। अच्छा, आप चाहती हैं? मैंने आपने सुना नहीं? कान खोल के खड़ी होकर मैं दो रहे, सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला? अगर रतनलाल जी के यहाँ पर बुलडोजर चले तो एक नुपुर शर्मा के यहाँ भी चला। हाँ। अच्छा, यूएपीए लगना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं लगना चाहिए? यार तुम बेकार की बात करते हो भाई। यूएपीए नहीं लगना चाहिए। देखिए ये देखो बेकार की बात कर रहे हो आप। अगर नुपुर शर्मा, एक सेकंड मेरे भाई, मेरा क्वेश्चन पूरा करने दो। नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, आप मानती हैं? देखिए 2 बिलियन 2.5 बिलियन से ज्यादा उनके उसूलों पर चलने वाले वो हैं, ठीक, और उनके लोगों को आहत हुआ है, तो इसीलिए उनको माफी मांग लेनी चाहिए और कानूनी उन पर कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई नहीं हो रहा, कार्रवाई हो जाए, माफी न मांगे तो कार्रवाई हो जाए। क्या कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? कानूनी कार्रवाई, संविधान वाली। हम ये नहीं चाहते कि संविधान में क्या गुण क्या है? संविधान में गलत करते हैं तो लोग फांसी भी होती है ना। वैल्यू खराब की, रिलेशनशिप खराब किया, देश को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया, पूरी कम्युनिटी को। मैंने आपने ये बेकार की बात कर रहे हो ना भाई। आप जब मैंने सारी बातों को, आप